18 जनवरी से मुंबई में डॉक्टरों की एक सालाना कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। एसोसिएशन ऑफ स्पाइन सर्जन्स ऑफ इंडिया यानी ASSI के इस सम्मेलन में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 1000 से ज्यादा स्पाइन स्पेशलिस्ट हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। ASSI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां स्पाइन के सेक्टर में अपना भविष्य बनाने के इच्छुक नए डॉक्टरों को स्पेशलिस्ट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। देश दुनिया के बड़े स्पाइन स्पेशलिस्ट भारत आकर अपनी नॉलेज बाकी डॉक्टरों के साथ शेयर करते हैं। अराउंड 4780 मेंबर्स हैं और ये इसका मेन मकसद है कि स्पाइन का ट्रेनिंग करना, पेशेंट्स तक अच्छा इलाज पहुंचाना, नई जनरेशन को स्पाइन की तरफ लेके आना। क्योंकि स्पाइन अब 10-12 साल से एक सेपरेट फील्ड बन चुका है। पहले ये ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जन कहते थे, न्यूरोसर्जन करेंगे, ऑर्थोपेडिक्स करेंगे। अब स्पाइन सर्जरी एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर RS चहल ने न्यूज नेशन को बताया कि कैसे भारत स्पाइन सर्जरी के सेक्टर में दुनिया के कई बड़े देशों से भी आगे बढ़ रहा है। अगर आप बड़ी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में, अमेरिका में जाए, एक MRI की OPD वेटिंग 6 महीने है। यहाँ MRI हम 15 मिनट में करा देते हैं। आज हमारे पास पेशेंट आया, हम कल तक ऑपरेट कर देंगे। तो उधर तो इतना वेटिंग है, OPD का इतना वेटिंग है, 5-5, 6-6 महीने। तो वो सिस्टम लग गया, पर हमारे रेडली अवेलेबिलिटी के कारण हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा हेल्थ केयर में हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, पर हम कम रिसोर्सेज में भी ज़्यादा आउटपुट दे पा रहे हैं। ASSI के इस एनुअल कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी कंपनियां शामिल हुईं जो स्पाइन सेक्टर में देश को तेजी से ऊपर ला रही हैं। देखो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो डॉक्टर्स हैं। प्रॉब्लम आती है टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में। प्रॉब्लम ये है कि इन चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहिए, जो कि गवर्नमेंट शायद ना प्रोवाइड कर सके। तो प्राइवेट सेक्टर जब तक पेनिट्रेट नहीं करेगा, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे माइक्रोस्कोप है, स्पाइन के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, कम से कम सस्ते 40-50 लाख का माइक्रोस्कोप आता है, इमेज इंटेंसीफायर आता है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत है, पर आस्ता आस्ता पेनिट्रेशन जब सर्जन बढ़ते जा रहे हैं, जब ज़्यादा होंगे तो वो पेरिफेरी में जाएंगे। स्पाइन सेक्टर से जुड़े कई सर्जरी इक्विपमेंट और इम्प्लांट बनाने वाली कंपनी भी इस एनुअल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनी। गर्व की बात यह है कि आज स्पाइन सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले तमाम इक्विपमेंट और इम्प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है। सिर्फ वो हमारे ही अपने देश में बन रहे हैं, बल्कि हम उन्हें दुनिया भर में निर्यात भी कर रहे हैं। और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में भारत इस क्षेत्र में और भी तरक्की करेगा और दुनिया की मदद करेगा। कम से कम 1050 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए हुए हैं, बाहर से सर्जन्स आए हुए हैं, अमेरिका से गेस्ट लेक्चरर्स आए हुए हैं। यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेक्चर्स हैं, कैडावर कोर्स है। 5-6 मेडिकल कॉलेजेस में कैडावर्स पे ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ इंडस्ट्री के बेस्ट इंडस्ट्री के टूल्स एंड गैजेट्स लोग लेके आए हैं कि नई जनरेशन देख सके। तो ये एक बहुत ज़रूरी टीचिंग का ज़रिया है। सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अगले 4 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मुंबई में चलने वाला है। देश विदेश के डॉक्टर्स जो होंगे वो यहाँ पर पहुँचेंगे और ख़ास तौर पर इसका फ़ायदा होगा जो स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो इस सेक्टर में आगे अपना भविष्य देख रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की भी यहाँ पर आवाजाही होगी। और कहीं ना कहीं ये एनुअल कॉन्फ्रेंस तमाम ऐसे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग ऑर्थो सेक्टर में और ख़ासतौर पर स्पाइन सर्जन के सेक्टर में अपना भविष्य देखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।